मैं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं इंद्रास.com। आज हमारे साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी मौजूद हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि अभी उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव चल रहे हैं और वहीं आज अलीगढ़ में इनका आगमन, क्या मकसद है? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव खत्म हो गए, तो एक ही दिन थे, वो तो खत्म हो गए। तो मेरा आगमन 1 जुलाई से 21 जुलाई तक हमारी साइकिल यात्रा, बहुजन साइकिल यात्रा के नाम से, जाति तोड़ो समाज जोड़ो भाईचारा बनाओ, और बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो दिया था उत्तर प्रदेश की जनता को, उसमें वो कितने मुद्दे पे खरे उतरे हैं, कितना काम उन्होंने किया, और जो वादे उन्होंने किए थे जनता से उस पर वो कितने उतर पाए हैं खरों। ये सब आम जनता के बीच में जाके आज़ाद समाज पार्टी की नीतियाँ, आज़ाद समाज पार्टी के कार्य, आज़ाद समाज पार्टी का संघर्ष और भाजपा की जो बहुजन विरोधी नीति है उनको जनता के पटल पर रखने के लिए साइकिल यात्रा चल रही है, जो हर ब्लॉक, विधानसभा, बूथ, जिला, मंडल, कस्बा, शहर, नगर सब जगह चल रही है। और ये 21 जुलाई तक चलेगी। 21 जुलाई के बाद जो है, 21 जुलाई को जो नया जो है कुछ पार्टी तय करेगी वो कार्य, क्योंकि अगले 8 महीने जब तक चुनाव है, पार्टी के लोग ज़मीनी रूप से संघर्ष करेंगे, आम जनता को तैयार करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने भाईचारा ख़त्म कर दिया और वो दोबारा से माहौल बिगाड़ने पर लग गई। तो हमें अपने लोगों की सुरक्षा खुद करनी है और उनको तैयार भी करना है कि वो राजनीतिक व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी बने। आपने भी बातचीत के दौरान अपने कहा था कि अभी अल्पसंख्यक समाज के लोग और ओबीसी समाज के लोग, साथ में SC समाज के लोग को आगे लाना है। तो इसी बीच अभी पिछले साल बिहार इलेक्शन में आपकी जो गठबंधन हुई थी SDPI और जन अधिकार पार्टी के साथ, उसमें आपको उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिला, तो उसको देखते हुए अब यूपी में क्या चुनाव रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, हम गए थे चुनाव में, तो चुनाव का मतलब या पार्टी का मतलब या राजनीतिक दल का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं होता। लोकतंत्र में सत्ता के साथ विपक्ष की भी एक अहम भूमिका होती है। अगर विपक्ष मजबूती से कार्य करे तो सत्ता तानाशाह नहीं होती। उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लोग कमज़ोर हैं, इसलिए बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में और फिर प्रमुख के चुनाव में खूब तानाशाही की। पुलिस के दम पे जबरदस्ती अपने प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष बना लिए। तो मेरे लिए चुनाव से महत्वपूर्ण है जनता के विश्वास पे, और जहाँ भी सरकार तानाशाही करे उनके खिलाफ खड़े रहें और जो समस्याएं हैं उन पर काम करते रहें, यही मेरी राजनीति है। तो चुनाव तो होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सरकारें बनती रहेंगी, लेकिन उसके अलावा उस जनता को तैयार करना बहुत ज़रूरी है जो जनता वोट देती है। तो बिहार इलेक्शन हो या यूपी इलेक्शन हो, कोई और इलेक्शन हो, अभी तो वंचित वर्ग के लोग जो, क्योंकि उनको सोच का दायरा कभी कमज़ोर है, वो अभी सिर्फ रोटी के बारे में सोचते हैं शुरू के, और जो विरोधी लोग हैं वो राज के बारे में सोचते हैं। तो हमारे लोग भी राज के बारे में सोचें, तो राज की जो ताकत है वो उनको बतानी पड़ेगी। अभी आपने हम लोग मेहनत कर रहे हैं। जैसे आपने भी विपक्षी दल के बारे में बात की कि जो विपक्ष है यूपी का वो कमज़ोर है कहीं ना कहीं, इसीलिए वो सत्ता मजबूत होते जा रही है। तो अभी असदुद्दीन ओवैसी का उत्तर प्रदेश में एंट्री हो चुकी है। उन्होंने 100 सीट के लिए कह दिया है कि हम चुनाव लड़ाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बीजेपी में हराने की मदद करेगा और वंचित समाज को मजबूत करने को साथ हमारे आए तो हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। तो क्या आप इस पर कुछ सोचेंगे? नहीं, हमारे यहाँ सोचने का काम मेरा नहीं है। हमारा काम है करने के लिए, सोचने के लिए हमारी प्रदेश कमेटी है, हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी है, वही सोचती है, वो हमें जो बताती है वो हम करते हैं। तो हम एक्शन मोड में रहते हैं हर समय। जैसे हम कार्यकर्ता वो साइकिल नहीं चलाते, खुद भी चलाते हैं, और जहाँ तक साइकिल यात्रा होती है उसको पूरा करते हैं। तो हम वर्कर हैं पार्टी के सोचने के लिए एक थिंक टैंक है जिसको मिशन 78 काशीराम के नाम से हम लोग जानते हैं। हमारी पार्टी में हर एक काम के लिए एक अलग सेल है। ये लोकतांत्रिक पार्टी है, तो जो भी उनके डिसीजन होते हैं वो हम फॉलो करते हैं। तो उनका जो डिसीजन आएगा हम उसको फॉलो करेंगे। बाकी सबको अधिकार है लोकतंत्र में, सब चुनाव लड़ें और अपने प्रत्याशी को जिताएं, ये सबका अधिकार है। तो ये थे हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी। आप हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी अलीगढ़ वासियों का भी धन्यवाद करता हूँ कि जब बुलगढ़ी प्रकरण हुआ तो अलीगढ़ के लोगों ने बहुत साथ दिया था, जिससे कि हाथरस की बेटी को न्याय मिलने का रास्ता आसान हो। तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बुलगढ़ी के सभी, अलीगढ़ के सभी लोगों का धन्यवाद।